सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की। तो आईआईटी तिरुपति हमारे तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इसे 59th एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी इंटरनेट पर जितना डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट्स के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 77.55%, इलेक्ट्रिकल में 64.44% और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। तो प्लेसमेंट परसेंटेज तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बात कर ले मीडियन पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 20.32 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 16.5 एलपीए और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। तो अगर हम इस फैक्ट को कंसीडर करके चले कि 2015 में जस्ट नया नया आईआईटी खुला है, 2015-16 में खुलने वाले थर्ड जनरेशन आईआईटी में आता हमारा, और ऊपर से जो भी हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की, इवन आईआईटी बीएचयू धनबाद जैसे आईआईटी से काफी कम रैंक पर आपको ये आईआईटी देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से जो मीडियन पैकेज है वो ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा आपत्तिजनक है। बात कर ले एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में 25.25 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 16.51 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में 46 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 22.2 एलपीए और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस क्वालिफाई होता है तो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था 3701 रैंक पर और इलेक्ट्रिकल बंद हुआ था 8826 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो, लेकिन अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईटी की तरह इस आईटी में भी आपका ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लग रहा होगा और बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट, अगर कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारे फी देने हैं, तो हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक आपका लगभग 11.5 लाख के अंदर हो जाएगा। बट अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है, उस केस में हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर आपका 4 साल का बीटेक 3.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा आईआईटी तिरुपति, तिरुपति शहर से 22 किलोमीटर दूर एक सब अर्बन एरिया में 540 एकर्स के कैंपस एरिया में स्थित है। लेकिन हमेशा से 540 एकर्स के इस कैंपस में स्थित नहीं था। 2015 में जब इनकी स्थापना हुई थी तब इनका आईआईटी मद्रास मेंटर इंस्टीट्यूट हुआ करता था और इनका तब का टेम्पररी कैंपस कुछ कृष्णा तेजा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन चदालवाड़ा नगर में स्थित था। फिर इसके बाद 2019 के आसपास ये अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हुए और परमानेंट कैंपस भी ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा मिल गया। परमानेंट कैंपस के अंदर 50 एकर्स का, 540 एकर्स का परमानेंट कैंपस है, उसके अंदर 50 एकर्स का एक अलग से कैंपस, छोटा सा ट्रांजिट कैंपस आप बोल सकते हो, जिसे हम साउथ कैंपस कह रहे होते हैं। उसके अंदर बहुत सारी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। अगर आज के डेट में भी हम बात कर ले कितनी सारी फैसिलिटीज है इसके अंदर, तो 6 हॉस्टल ब्लॉक्स, हर किसी में 200 प्लस स्टूडेंट्स रह सकते हैं। इसी के साथ एक ओपन एयर थिएटर, कॉमन डाइनिंग हॉल, क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, हेल्थ सेंटर, कैंटीन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड्स आर ऑलरेडी इन यूज। तो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी साउथ कैंपस, यानी कि इनके जो 50 एकर्स का ट्रांजिट कैंपस था उसमें मिला हुआ था। और अगेन बता दो, 50 एकर्स अलग से कहीं नहीं था। जो इनका परमानेंट कैंपस 540 एकर्स का अलॉट हुआ था, उसी में एक पार्ट था 50 एकर्स का, जिसमें कुछ समय के लिए इन्हें रखा जा रहा था। और इस 50 एकड़ एरिया के अलावा जो 540 एकर्स में बाकी जगह है, उसमें भी और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें 2 नए हॉस्टल्स बन चुके हैं। आपका 2 एकेडमिक बिल्डिंग है जिसमें लाइब्रेरी और बहुत सारी चीजें हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, इसी के साथ आपका एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स भी है। तो बहुत सारी चीजें और तेजी से बन रही है। बात कर ले हॉस्टल्स की तो आपके फर्स्ट ईयर में 3 सीटर और 5 सीटर रूम्स देखने को मिलते हैं, जो कि शायद आपके साउथ कैंपस, पुराने वाले कैंपस में ही है, 50 एकर्स का जो कैंपस था हमारा। बट जैसे ही आप सेकंड थर्ड ईयर में आते हो, आपको नया हॉस्टल देखने को मिलता है सिंगल सीटर रूम्स के साथ। मेस फैसिलिटी ओके ओके बताई जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत है, मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा, कुछ स्टूडेंट्स को ओके ओके, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि एवरेज टू बिलो एवरेज के बीच में अलग अलग स्टूडेंट्स का यहाँ ओपिनियन है मेस फूड को लेकर। बात कर ले अगर हम इनके कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो कुछ हद तक तो हमने नाम ले लिया था, लाइक आपका बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड से तो पहले से ही थे।
इसी के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भरपूर मात्रा में दी गई है। अगर हम बात कर ले कुछ इनके क्लब्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की, तो इनके टोटल 14 एक्टिव क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं, लाइक आपका रोबोटिक्स, कोडिंग, चेस, डांस एक्सेट्रा, बहुत सारे क्लब्स हैं। इसी के साथ ही साथ इनका एक तिरुत्सवा नाम का अच्छे खासे लेवल पर एनुअल टेक्नोकल्चरल फेस्ट भी होता है, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फेस्ट भी होता है। तो ठीक ठाक है, कॉलेज एक्टिविटीज बढ़िया बताई गई है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी ठीक ठाक बताया गया, बस मेस के फैसिलिटी से कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक बन गया है, मतलब वो जो 50 एकर्स का मैंने बताया वो तो ऑलरेडी फुल रेसिडेंशियल सब कुछ था। लेकिन फिर भी मैं हर बार कह रहा हूं कि जब भी हम आईआईटी का नाम लेते हैं तो आईआईटी मद्रास, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर, रुड़की, ये सारे आईआईटी दिमाग में आते हैं। तो अभी हम जितना भी देख रहे हैं, हम अभी जो आईआईटी जो नए नए सेटअप हुए हैं उनके टेम्पररी कैंपस ही ऑलरेडी बहुत सारे आपके वेल एस्टेब्लिश्ड एनआईटी से बेटर कैंपस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, वो उसे टेम्पररी कैंपस का नाम देकर एक परमानेंट कैंपस अभी भी बना रहे हैं। तो मुझे जितना लग रहा है कि ये ट्राई कर रहे हैं कि जब तक इनका एक्चुअल टॉप के आईआईटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जाए तब तक काम करते ही रहेंगे। और अगर आप इनके काम करने की स्पीड भी देखो तो बहुत तेजी से बहुत बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। इसी के साथ एक छोटा सा फैक्ट और बता दूं कि इनका एक 18 एकर्स का रिसर्च पार्क भी बनाने का प्लान का प्रपोजल है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च पार्क होगा। अब रिसर्च पार्क क्या होता है तो आप समझ सकते हो, एक बिल्डिंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी रिसर्च की फैसिलिटीज होंगी, ताकि आप अपने कॉलेज में एक रिसर्च कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सको। बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो भी रिसर्च के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है कि इनका मेंटोर इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास हुआ करता था। आईआईटी मद्रास का खुद का 13 एकर्स का रिसर्च पार्क काफी सुंदर, बहुत सही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आईआईटी तिरुपति इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च पार्क 18 एकर्स का प्लान कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।